चैप्टर नंबर फर्स्ट पे। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हमको, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या फिर प्रकाश का नियम बताइए। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ लेता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं उसको बताइए, और परावर्तन का क्या नियम है इसको भी बताइए। दूसरा क्वेश्चन देखते क्या भैया, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना या फिर किरण आरेख पूछ लेगा। तो अवतल दर्पण द्वारा जो भी किरण आरेख बनता है, यानी जितनी भी 6 स्थितियां बनती हैं उसको आपको बताना रहेगा। आगे बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना या फिर किरण आरेख। उत्तल दर्पण द्वारा जो किरण आरेख बनता है, जो 2 स्थितियां बनती हैं, उसको भी आपको बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया भैया, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, दोनों के उपयोग आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है उसको बताइए आप, और अपवर्तन के नियम भी बताइए। तो अपवर्तन की डिफिनेशन देनी है और अपवर्तन के नियम को भी बताना है, दोनों नियम उसके। आगे बढ़ते हुए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया आपका, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अब लेंस की बात करते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका किरण आरेख बताइए, जितने भी पॉइंट होते हैं उसको बताना है आपको। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस का उपयोग। उत्तल लेंस का क्या उपयोग है, अवतल लेंस का क्या उपयोग है, इसको भी आपको बताना। तो इस चैप्टर से केवल आपको भैया 7 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आपका एक पहला चैप्टर क्लियर हो जाता है। यहाँ से केवल आप इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार करिए, बोर्ड एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर आ जाते हैं भैया सेकंड में। चैप्टर नंबर सेकंड आपका क्या है भैया, चैप्टर नंबर सेकंड देख लेते हैं क्या है, मानव नेत्र की संरचना चैप्टर का नाम है। यहां से पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मानव नेत्र की संरचना, लॉन्ग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 4 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बात करते भैया, दृष्टि दोष क्या है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा भैया, और क्वेश्चन पूछता है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता, उसका कारण बताइए, उसका निवारण भी बताइए। या फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे और लॉन्ग बनता है कि दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका आप कारण बताइए और निवारण बताइए, ये दोनों पूछ लेता है। आगे बात करते हैं प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, जो आपको विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट है वही आपको इसमें बताना रहेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा। तो यहां से केवल मात्र आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तैयार कर लेने इस चैप्टर से। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 3, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विद्युत धारा। यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन जो चैप्टर है उसी पे डिफिनेशन बनती है कि विद्युत धारा की आप परिभाषा बताइए और 1 एम्पियर की भी परिभाषा बताइए। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, ओम का नियम किसे कहते हैं, कितने सन में पूछेगा है, बहुत सन में पूछा गया है, इसको मत छोड़िएगा। तो ओम का नियम बताइए, और विद्युत धारा एवं विभवांतर के मापन से ओम के नियम का आप सत्यापन करिए, इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वैद्युत प्रतिरोध को समझाइए, ये जो वैद्युत प्रतिरोध इसको समझाइए। आगे देखते हैं क्या दिया है, 1 ओम का अर्थ स्पष्ट कीजिए, 1 ओम किसे कहते हैं उसके बारे में भी बताना है। आगे देखते हैं क्या दिया, किसी तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको समझाइए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं भैया विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसको आपको समझाना है। आगे बात करते हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है, प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में भी बताना है और श्रेणी क्रम में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। केवल इसी चैप्टर में यही 2 डेरिवेशन है जो कि यहाँ से आएंगे, और ये 100% श्योरिटी है कि इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसको भी आप सॉल्व करके जरूर जाइएगा। आगे बढ़ते भैया, जूल का तापीय नियम क्या है, इसको भी आप बताइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। आगे देखते हैं, विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन, और 1 किलोवाट घंटा को भी समझाइए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड ही बनता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है एक। दूसरा देखते हैं आप, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ये क्वेश्चन बनता है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, इसको भी आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं भैया दक्षिणावर्त पेंच का नियम, या फिर ये जो है पूछ लेता है कभी कभी कि मैक्सवेल के पेंच का नियम क्या होता है, तो इसको भी बताना है, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं भैया दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, या कभी कभी पूछ लेता भैया हाँ दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ये वाला, और भैया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कभी कोई पूछ लेता है, तो आप इसको भी मत भूलिएगा। तो यहाँ से इस चैप्टर से आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया ना कि आप केवल इन्हीं 25 क्वेश्चनों को
तैयार कर लीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपका जो भी फिजिक्स में जितना भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। और जितने मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है ना, आप लोग मेरे भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये फिजिक्स का मैंने बता दिया। इसी प्रकार से मैं केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और सारी क्लासेस धीरे धीरे लेकर आऊंगा। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।